जिंदगी एक क्षण में बदल। लोग हमसे पूछते हैं कथा क्यों सुननी चाहिए, हमने कहा पहले ये बताओ क्यों नहीं सुननी चाहिए। बोले सुनने से क्या होता है, हम कहीं ना सुनने से क्या होता है वो सुनो। बोले ना सुनने से क्या होता है, हमने कहा भक्ति नहीं बढ़ती है, आध्यात्मिकता नहीं आती है, विवेक नहीं जागता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है, प्रसन्नता नहीं आती है, स्पिरिचुअलिटी नहीं आ पाती है, मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती है। इसीलिए कथा सुनना जरूरी है। तो दूसरा आदमी हमें मिला, एकदम रोहादा सा बैठा, काठमांडू का, मुंह लटकाए बैठा, आंखें भरी हुई। हमने उसे बुलाया कोने में, हमने कहा क्या बात है, तुम इतने गमगीन गुमशुदा क्यों रहते हो, कोई धोखा दे के बेवफा निकली क्या? बोले नहीं नहीं बेवफा नहीं निकली। तो हमने कहा इतना मुंह लटका करके तुम क्यों खड़े हो? बोले हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ अभी तक, सब गलत ही गलत रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, शिकंजी पियो। शिकंजी, हमने शिकंजी दी, पिलाई उनको। जैसी शिकंजी पिया करने लगे। हम कहा क्या बात है, मुंह क्यों बना रहे? अरे बोले नमक ज्यादा हो गया। हम कहा लाओ हम फेंक देते हैं। बोले नहीं नहीं फेंको मत, शक्कर डाल। नेपाल का आदमी, शक्कर डाल दो, काठमांडू का आदमी। हमने कहा उससे क्या होगा? बोले पीने योग्य हो जाएगी। हमने उसे शक्कर डालते हुए कहा यही हम तुमसे कहना चाहते। बोले वो क्या कहना चाहते? हम कहा जिंदगी में भी अगर कड़वाहट आ गई हो तब भक्ति रूपी शक्कर को, मिठास को डाल देनी चाहिए। शिकंजी का जैसे स्वाद बदल गया वैसी तुम्हारी जिंदगी का भी स्वाद बदल जाएगा, जीवन का भी स्वाद बदल जाएगा। गुरु रूपी मिठास डालो, भक्ति रूपी मिठास डालो, ध्यान रूपी मिठास डालो, ज्ञान रूपी मिठास डालो, तो तुम्हारी जिंदगी जीने का भी स्वाद। लेकिन एक बात और, साधु होना चाहिए पर स्वादु नहीं होना चाहिए। बहुत लोग स्वादु होते हैं, साधु नहीं होते। हमने एक जगह ऐसा बोल दिया था तो वहां पर हमला हो गया था। कई लोगों की आंखें तेज हो गई थी नाराज। वो तो भगवान की कृपा है कि हमें सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि हम ऐसा बोल देते हैं कि लोग फिर अपने आप को संभाल नहीं पाते। हमने एक जगह कह दिया, कई महात्माओं ने कच्छा तो त्याग दी, इच्छा नहीं त्यागी। लोगों को आग लग गई, भाई ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे हमने कहा क्यों नहीं कहना चाहिए? हमने ठीक ही तो कहा, कच्छा त्यागना महत्वपूर्ण नहीं है, इच्छा त्यागना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति को पाने के लिए अपने आप को हनुमान जी का बनाना ही पड़ेगा, हनुमान जी का होना ही। तो हनुमान जी किम पुरुष हैं, हनुमान जी बंदर नहीं है। हनुमान जी कौन नहीं है? एक हमको विदेशी मिला, कौन से देश का था हमने पूछा नहीं, पर हमने कहा दिस इज लॉर्ड हनुमान। वो मुस्कुराते हुए बोला मंकी गॉड। हम कहा ठटरी के बरे तेरा बाप डंकी। तो वो अंग्रेजी में बोला ये डंकी, अंग्रेजी में बोला डंकी। अरे उनका ठटरी तुम्हारी। हनुमान जी मंकी या बंदर नहीं है, हनुमान जी सुंदर है, इसीलिए तो उनके नाम से सुंदर कांड है। पर हनुमान जी के प्रकट होने के कितने कारण हैं? 4। कितने कारण हैं? बोलिए बोलिए। अब आप लोग ये सुनकर आज बहुत चकित रहेंगे। हम आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर कथाओं को गुरुदेव की कृपा से खोज कर लाए। 4 कारण से हनुमान जी प्रकट भये। बताइए कितने कारण? देखो एक बात बोले, यहाँ के श्रोता बहुत सभ्य हैं तो हमें सुनाने में भी बहुत आनंद आ रहा है और नई नई चीज बताने का मन कर रहा है। तो पहला कारण सुनिए, हनुमान जी का प्रकट होने का पहला कारण क्या है? रावण द्वारा एक रुद्र का अपमान करना। रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर भगवान शंकर के 11 रुद्रों में 10 रुद्रों को प्रसन्न कर दिया, लेकिन एक रुद्र को कुछ भी नहीं दिया।
तो वो रुद्र नाराज हो गया। वही रुद्र हनुमान जी बन करके अवतरित हुए हैं। शंकर जी के 11 रुद्र हैं। कितने रुद्र हैं? 11 रुद्र। हम लोग कहते ना हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार हैं, बोलते कि नहीं? तो इस प्रकार की कथा है कि रावण ने 10 सिर काट करके 10 बार 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया, लेकिन 11वें रुद्र को प्रसन्न नहीं किया। पर भगवान शंकर तो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। वो तो थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में नाराज हो जाते हैं। भगवान शंकर तो छड़े रुष्टा है, छड़े तुष्टा है, लेकिन भगवान शंकर के 11वें रुद्र ने हनुमान जी का रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि रावण ने सबका सम्मान किया, 11वें का छोड़ दिया। ऐसे समझो जैसे मंच पर इतने महात्मा बैठे, हम सबका नाम लें, बस लंदन वाले महाराज जी का छोड़ दें, तो क्या होगा? ये दूसरे दिन से एकांत में खूब गाली बकेंगे। और क्या बकेंगे पता है? अमीर हो गए, घमंड बढ़ गया, ये उन्हें ज्ञान ही नहीं है, सम्मान करके नहीं जानते। आजकल अभिमान ऊंचे है, ज्यादा पॉपुलर हो गए, इसीलिए अब दिखाई ही नहीं देता। बताइए, हो जाएंगे नाराज कि नहीं हो जाएंगे? बोलिए बोलिए। हंस वो जरूर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, कैमरा लगा है, तो नाराज हो जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे तो बदला लेने की तैयारी करेंगे। यही हुआ कि 10 रुद्रों को रावण ने प्रसन्न कर दिया, पर 11वें रुद्र को प्रसन्न नहीं किया, तो उसने बदला लेने का विचार किया। और जब राम जी का अवतार हुआ तो शंकर जी को जाना था, तो 11वें रुद्र के तेज से वही 11वां रुद्र अंजनी नंदन हनुमान बन करके प्रकट भये हैं।